नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं ना कि हमें बीमा लेना चाहिए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए जिससे हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित हो जाए। बहुत सारे सवाल आपके मन में ऐसे आते होंगे, क्योंकि हमारे मन में भी रोज़ाना ऐसे सवाल आते हैं। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुई हैं वो 31 सालों से LIC से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह हुड्डा जी की, जो आज हमारे इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, थैंक यू सर। आप 31 सालों से जो है LIC से जुड़े हुए हैं, बीमा कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आज जो सवाल मैं आपसे लेने वाली हूँ, इसके जवाब आपसे बेहतर हमें शायद ही कोई और दे पाए। ऐसे में सबसे पहला प्रश्न सर मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि आखिर हमें बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? जी मैम आपका थैंक यू सबसे पहले मुझे इस स्पॉटलाइट TV चैनल में बुलाने के लिए। और मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैडम ने क्वेश्चन किया कि बीमा क्यों लेना चाहिए। साथियों देखो, बीमे का मतलब है एक परिवार की सुरक्षा। और बीमा क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आज आप देख रहे हैं अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जिसका कोई वो नहीं है। पहले ऐसा होता था कि किस एज होती थी, इस एज में कुछ लोग चले जाते थे। आज कोई एज जाने की नहीं है। बीमा इसलिए भी लेना चाहिए कि उससे एक हमारे को मतलब शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है कि मेरे परिवार की सुरक्षा हो गई है। और बीमा इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि आज जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें मेरे पीछे मेरे परिवार का ख्याल रखने वाला कौन है। शायद मैं किसी से एक सवाल पूछूं कि जी आपके अलावा ऐसा एक व्यक्ति का नाम मुझे दे दें जो आपकी तरह आपके परिवार का ध्यान रख सके। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता शायद किसी एक व्यक्ति का नाम आ पाए, क्योंकि आज की भागदौड़ी ज़िंदगी में अपने परिवार का भरण पोषण करना ही अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। तो दूसरे परिवार का कैसे कर पाए? तो ऐसी स्थिति में जो हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम जो संस्था है, जो वर्ल्ड की नंबर 1 संस्था है और पिछले 68 सालों से गारंटी के साथ चल रही है और क्लेम सेटलमेंट उसका 99% है, तो मैं समझता हूं कि उस पीस ऑफ माइंड के लिए, उस आपकी देखभाल के लिए हमें बीमा लेना चाहिए। और दूसरी बात, आपने बीमा ले लिया, ईश्वर करे आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, तो आने वाले टाइम में जब आप रिटायर होंगे तो आपको भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो आपकी सारी ज़रूरतों को, आपके परिवार की ज़रूरतों को, आपके परिवार की सुरक्षा को केवल और केवल जो दे सकता है सुरक्षित, तो वो केवल जीवन बीमा है। इसलिए बीमा लेना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि बीमा क्यों हमें लेना चाहिए, बीमा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें नहीं भरोसा जीवन का कि कल हम जिएंगे भी या नहीं, यानी कि अगली श्वास हमें आएगी भी या नहीं। तो ऐसे में बीमा लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल मार्केट जो है बहुत बड़ी हो गई है, बहुत ग्रोथ कर चुकी है। ऐसे में कोई हमें कहता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई हमें कहता है कि नहीं आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कोई हमें यही कहता है कि नहीं आपको बीमा यानी कि LIC लेनी चाहिए। ऐसे में मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी कि हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किस राह पर चलना चाहिए? जी मैम, तो मैम आपने मुझसे कहा कि हम किस जगह इन्वेस्ट करें बीमे में करके। सब कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में इतना ग्रोथ है, इतना ग्रोथ है, शेयर मार्केट में अच्छा ग्रोथ है, और LIC में, इंश्योरेंस में कम ग्रोथ है, ऐसा होता है। बिल्कुल मैम ठीक कहा। दर्शकों मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। देखो, दोनों चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। मैं किसी की बुराई, किसी को कमज़ोर, किसी को ताकतवर नहीं बताऊंगा। दोनों अपनी जगह पे अच्छी हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट भी अच्छा है, म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, लाइफ इंश्योरेंस भी अच्छा है। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है, क्या मैं सुरक्षित हूँ? क्या मेरा परिवार सुरक्षित है? क्या मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को जो मैंने चाहा वो पैसे मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? ये एक मन में दुविधा रहती है। बिल्कुल। इस दुविधा को दूर करने के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस है,
जो आज भी आपके लिए गारंटी देती है, अपने बॉन्ड पर लिख करके देती है कि आप रहेंगे, आपको इतना % मिलेगा, ईश्वर ना कर कोई अनहोनी हो गई तो आपके परिवार को ये धन गारंटेड मिलेगा, उसमें कोई शक व सवाल नहीं रहेगा। दूसरी बात में म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड में देखो डिपेंड ऑन मार्केट। आज मार्केट काफी डाउन है, हाँ जी, ठीक है, और ईश्वर ना करे इस डाउनफॉल में किसी व्यक्ति ने पहले इन्वेस्टमेंट किया था म्यूचुअल फंड के लिए, अपनी बेटी की शिक्षा के लिए किया था, अपनी बेटी की शादी के लिए किया था, आज वो बेटी उच्च शिक्षा में जाना चाह रही है, उसको पैसे की जरूरत है, आज वो बेटी शादी के लिए तैयार है, सब कुछ रेडी है, तो उसने प्लानिंग की थी 1 करोड़ रुपए की जी, ठीक है जी, 1 करोड़ होना था, बट आज मार्केट डाउन है, उसके पास 50 लाख रह गए। बिल्कुल। तो मैम उस पोजीशन में भी मैं ये कहूंगा कि यदि आपने 1 करोड़ की प्लानिंग एलआईसी के साथ की होती तो 1 करोड़ मिलते, आपको पक्का मिलते, उसमें कोई मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट दोनों में करना चाहिए, दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन आपको ये देखें आपका प्रायोरिटी गोल किसको दे रहे हैं, मुझे इतना मिलना चाहिए, वो एलआईसी के साथ जाए, और कुछ उसमें ऐड हो जाए तो आप म्यूचुअल फंड में भी शेयर में जा सकते हैं। बिल्कुल। एलआईसी में आपको ये फायदा है कि आपको मेरे जैसा 31 वर्ष का जो अनुभव है वो आपकी मदद हमेशा साथ रहेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में जाएंगे, शेयर मार्केट में जाएंगे तो शायद वहां पे वो व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाएगा जब मार्केट डाउनफॉल में होगी। आपकी मदद तो करने वाला है, वो अनुभवी है, आपकी मदद भी करेगा, बट डाउनफॉल में कोई मदद करने वाला नहीं है। तो दोनों को रखना चाहिए, बट पहले प्रायोरिटी आपकी गोल को एलआईसी, दूसरे प्रायोरिटी आपके म्यूचुअल फंड, बनाइए ना अपना पैसा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर आपने इस सवाल का हमें जवाब दिया। लेकिन अब इसी के साथ एक सवाल और करना चाहूंगी। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नामी की नामी ब्रांड्स हैं, तो ऐसे में लोग आपकी संस्था से ही क्यों जुड़े, यानी कि आपकी कंपनी से ही क्यों जुड़े, ऐसा क्या उन्हें अलग मिलेगा? जी मैम बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखो अब आप बात आई कि एलआईसी के साथ ही क्यों जुड़े या मेरे साथ ही क्यों जुड़े, दोनों मैम बिल्कुल। मैम एलआईसी का जो जन्म हुआ था वो 1 सितंबर 1957 को एलआईसी का जन्म हुआ था, और तब से लेके आज तक एलआईसी हर साल ग्रोथ दे रही है, और भारत सरकार के 9 रत्नों में से एक रत्न है जो आज तक उनको मतलब बेनिफिट ही दे रही जा रही है, और अपने सभी ग्राहकों को भी बेनिफिट देती जा रही है। जो कमिटमेंट एलआईसी ने 1957 में किया था वही कमिटमेंट आज भी सबके ग्राहकों के साथ जुड़ा हुआ है, और उनके ग्राहकों के जितने कमिटमेंट किए थे वो सब पूरे करती जा रही है। तो 68 सालों का एक्सपीरियंस एलआईसी का, भारत सरकार की गारंटी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि ग्राहकों को एक मन में संतुष्टि देती हैं, एक पीस ऑफ माइंड देती हैं कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। और आपने देखा होगा कि एलआईसी का जो लोगो है वो भी 2 हाथों के बीच में दीपक है, मतलब 2 हाथ ये आपका कवरेज है, बीच में दीपक है वो हमारा ग्राहक है। तो एलआईसी और हम कहते हैं कि हमेशा ये दीपक जलता रहे, हमारे ग्राहक सुरक्षित रहें, हम उनको मैच्योरिटी दें, ईश्वर ना करे बीच में कौन होनी होगी तो उसके परिवार की सुरक्षा में जो वित्तीय सहायता थी हम सबसे पहले दें। तो मैं यही कहूँगा कि एलआईसी के साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, किसी के साथ भी जुड़िए, एलआईसी को मत भूलिए, और उसी अभिकर्ता के साथ जुड़िए, उसी एडवाइजर के साथ जुड़िए जिसके पीछे बैठने में टीम हो, जो आपको आपके परिवार को हर समय 24/7 आपको सुरक्षा प्रदान कर सके। मेरा फोन में 25/7 कंटिन्यू चालू रहता है, मैं फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करता। मेरे क्लाइंट का, मेरे ग्राहक का जब मर्जी फोन आए मैं अटेंड करता हूं और कोशिश करता हूं उसी से उसकी समस्या का समाधान करने की। सर इसी के साथ साथ मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगी कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? जी मैम देखिए मेरा नीचे नंबर चल रहा है, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह हुड्डा, मेरे साथ मेरे बेटे ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये मेरे प्लस है, वो अभी 27 ईयर्स का होने वाला है, और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा ऑफिस पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन 1 तनकिलियो में है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति मुझसे कोई सवाल करना चाहें, या जो भी व्यक्ति आपका या आपका निजी दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भी व्यक्ति यदि एलआईसी से परेशान हो, उसको पैसा नहीं मिल रहा हो, एलआईसी बंद हो, कुछ भी उसकी जरूरत हो, तो भी हमें आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के कहीं की भी एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है, किसी भाई से ले रखी है, किसी बहन से ले रखी है, हम उसमें भी उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं।
बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जाना कि बीमा लेना क्यों इतना आवश्यक है और कहाँ हमें जुड़ना चाहिए, और साथ ही साथ यदि आप सर द्वारा अपनी लाइफ को संवारना चाहते हैं तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे हैं कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार धन्यवाद। दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।